जय हिंद दोस्तों, मैं गौतम पांडे इन्फोमेनिया में आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पर आज कुछ खास होने वाला है। बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा कष्ट आपको भी सहना पड़ेगा, पीछे से आवाज़ें आती रहेंगी। आज से मैं कुछ खास करने जा रहा हूँ इस चैनल पर, इन्फोमेनिया के चैनल पर। तो जितने भी खासकर बच्चे जो क्लास 8 और 9th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास 9th के बच्चे जिनका 1 साल के बाद बोर्ड का एग्ज़ाम आ जाएगा, उन सभी बच्चों के लिए ये लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये फ़िलहाल एक डेमो क्लास है। इसमें मैं मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपके पास एनसीईआरटी है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, एनसीईआरटी मैं ले करके चलूँगा। आज एक छोटा सा डेमो है, इसके बाद से फिर जो भी हमारी क्लासेस आएंगी वो कंटिन्यूअस और प्रॉपर वे में रहेंगी। आपको मैं एक शेड्यूल दे दिया करूँगा कि इस टाइम पे आपकी क्लासेस आएंगी। तो ये पहला क्लास है, आप लोग वीडियो को देखिए और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और आप लोग कहोगे तो जितने भी बाकी सब्जेक्ट हैं, साइंस हो गया, ठीक है, और भी अन्य सब्जेक्ट जितने हैं, क्लास 9 से आप लोग समझ रहे हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब जितने भी हैं सब्जेक्ट, इन सब का अलग से प्रॉपर वे में अगर आप लोग कहोगे, ठीक है, तो मैं लेक्चर ले करके आऊँगा। और चाहे एसएसटी से रिलेटेड हो गया, ठीक है, इन सभी अगर कहोगे तो मैं ज़रूर उसकी भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड आपको करवा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, आप बुक खोल सकते हो। खोलकर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप वो भी देखो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन अभी अगर आप नहीं भी देख रहे हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो आप अपने पास ज़रूर बुक रखिएगा, क्योंकि उसमें से आपको क्वेश्चंस देखने में बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। वही सब क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इन्फोमेनिया के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनको भी ज़रूर ये वीडियो दिखाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मैं बेसिकली ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, तो अगर आप चाहोगे तो मैं ऑफलाइन भी क्लासेस आप लोगों की ले सकता हूँ। ये मेरी पहली जो है कि ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 नेचुरल नंबर है, ठीक है। मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का जो है कि चैप्टर 1 है नेचुरल नंबर। तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर में रियल नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रियल नंबर, ठीक। रियल नंबर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए, हमारे सामने जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैं देख रहा हूँ या फिर जो आप देख रहे हो, ठीक है, वे सभी क्या है, रियल में है, ठीक है, वास्तविक में है, ठीक है। जैसे जो भी कोई भी नंबर अगर हम ले लेते हैं 1 2 3 4, या फिर निगेटिव में भी कोई नंबर ले लेते हैं -1 -2 3, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, रियल नंबर हैं। चाहे अब वो डेसिमल में हो, विदाउट डेसिमल में हो, पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, ठीक है, वे सभी हमारे क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। रियल देखिए बेसिकली उस चीज़ से डिनोट करता है जो चीज़ हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। हमारा देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन। ये सब हमारे जितने भी नंबर हैं, ये सब क्या है, हमारे रियल नंबर हैं, ठीक है। तो सिर्फ यही नहीं, ठीक है, अभी और अगर आप लोग पाई जानते हो, ठीक है, ये, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, ठीक। ये भी हमारा क्या है, एक रियल नंबर ही है। तो इसके बारे में भी जानेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो अभी मैं एक इंट्रोडक्शन लेकर के चल रहा हूँ और अब आपको बताता हूँ रियल नंबर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अभी मैं बोला, एक पीछे से आवाज़ें आ रही है तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, ठीक है। एक है डेसिमल, जो डेसिमल के साथ है, और एक बिना डेसिमल वाले नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ विथ डेसिमल, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल, ठीक है। ये दो नंबर
दो नंबर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब जानेंगे विथ डेसिमल के अंदर जो जो आते हैं उसके बारे में डिटेल से जानेंगे, और विदाउट डेसिमल में जो आते हैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से हम लोग जानेंगे। और ये जो भी नंबर है इनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। मैं देखिए ये डिटेल में इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें काफ़ी आपको हेल्प करेगी, ठीक है। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर ये बेसिक आपका जो है कि स्ट्रांग रहेगा तो आपको जो है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब डेसिमल में भी जो है कि कई टाइप्स के डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं। एक ले लेते हैं जो कि डेसिमल लगा, उसके बाद नंबर एक लगा, फिर मान लीजिए एक नंबर आया, फिर वो ख़त्म हो गया। दूसरा आता है कि डेसिमल लगने के बाद वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। और एक थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें कि डेसिमल लगने के बाद क्या हो रहा है कि वो नंबर आ रहे हैं लेकिन सारे नंबर क्या है, डिफरेंट है, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है वो नंबर, ठीक है। तो ले करके चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 3.2, ठीक है, ये पहला एग्जांपल है। सेकंड ले रहे हैं, इसी में ले रहे हैं सिंपल में कि आपको समझने में आसानी हो। 3.2323, ठीक। ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 2323, ठीक है। एक और थर्ड एग्जांपल लेते हैं, 3.96783। ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी नंबर हैं वो क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है और सारे डिफरेंट नंबर हैं, ठीक। तो अब इनके बारे में जानेंगे कि इनको बोलते क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जब आप क्वेश्चंस आगे सॉल्व करोगे तो काफ़ी हेल्प आपको करेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब होता, टर्मिनेटिंग मीन्स होता है खत्म होना, ठीक है। टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं जो देखिए पॉइंट लगा है उसके पहले जो है कि जो नंबर है फिर उसके बाद कोई और नंबर ही नहीं है, 3.2 है, फिर उसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि खत्म हो गया, सिर्फ एक डिजिट है फिर खत्म हो गया। तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और कई बार आप देखते हो कि उस प्रोडक्ट पे लिखा रहता है ₹4.5, ठीक है, बस इतना लिखा रहेगा, इसके बाद कोई नंबर ही नहीं रहेगा। और कभी आपने देखा होगा कोई और दूसरा प्रोडक्ट ले रहे हो तो उस पर मान लीजिए लिखा है 4.50, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर आ गया, ठीक। तो ये भी आपको नोटिस करना है और ये भी आपको नोटिस करना है, ठीक। तो इन सभी चीज़ों पे आपको ध्यान जरूर देना है, बिल्कुल डिटेल में लेके चलेंगे। अब आते हैं इस पे सेकेंड वाले एग्जाम्पल पे। ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा यहाँ कॉमा दे दे रहा हूँ कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 3.2323, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये जो नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक है। इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्यों बोला गया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए यूज हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था पहले एग्जांपल में, टर्मिनेटिंग मीन्स होता है खत्म होना, और यहाँ पे नॉन लग गया मतलब वो नंबर खत्म नहीं हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, दोहराए जा रहा है, ठीक है, और रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको एक और चीज़ बोला जाता है रिकरिंग नंबर, ठीक है, ठीक है, रिकरिंग नंबर। एक बार आया था 2019 के एग्ज़ाम में आया था, तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे जो है कि कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि वहाँ पे पूछ दिया था रिकरिंग नंबर, ठीक है। क्लास 9th का नहीं, क्लास 10th का जो है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है कि पूछ दिया था रिकरिंग नंबर। तो काफ़ी बच्चे इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हो गए थे। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि रिकरिंग नंबर को ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी बोला जाता है, ठीक। अब आते हैं थर्ड वाले एग्जाम्पल पे। यहाँ पे जितने भी नंबर हैं सारे डिफरेंट हैं, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ओके, नॉन
ठीक है। इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। क्यों बोला गया है नॉन रिपीटिंग? क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा। देखिए यहाँ लिखा है ना 9 6 7 8 3, ठीक है, ये रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा है और इसमें खत्म हो गए हैं नंबर। तो आई होप ये तीनों चीज़ आपको प्रॉपरली अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस पे आते हैं। ये देखिए हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे ये था विथ डेसिमल। अब आते हैं विदाउट डेसिमल वाले नंबर पे, ठीक है। अब विदाउट डेसिमल वाले में बहुत सारे नंबर हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग नंबर लेकर के चलते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी है, ठीक। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। मैथमेटिक्स में ये 3 डॉट अगर लग गया तो आप समझ लो कि वो सो ऑन आगे कंटिन्यू चल ही जा रहा है, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो नंबर लिया था इसमें डेसिमल यूज हो रहे थे, लेकिन इसमें डेसिमल कहीं नहीं है, ठीक है। इसी को बोला जाता है विदाउट डेसिमल वाले नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है। इसको हम लोग जानेंगे कि क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा नंबर है इनको बोला जाता है इंटीजर्स, ठीक है। इन सभी जितने भी नंबर हैं, ठीक है, इन सभी को बोला जाता है इंटीजर्स, ठीक है। इन सबको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स अगर कहीं भी आप नंबर अगर देख लिए इस टाइप के, ठीक है, चाहे 1 2 3 4 0 -1 -2 कोई भी नंबर हो, आप समझ जाओ कि वो क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक। अब देखिए ये जो हमारा नंबर है, जो अभी 0 को नहीं लेते हैं, ठीक है, सिर्फ इसको लेते हैं। 0 के बाद का नंबर यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फिर ये जो हमारा ये जो 0 है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? और फिर उसके बाद जो हमारा ये निगेटिव वाला नंबर है इसको क्या बोलते हैं, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर। इस नंबर को बोलते हैं ठीक है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक, इसको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर ये जो हमारा 0 है इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर्स, ठीक। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हो, जो भी आपकी डाउट्स होंगी पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे से वहाँ पर भी आओ और अपनी क्वेश्चंस पूछो। नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जोड़ सकते हो, ठीक है। ये हमारा है। अब इधर जो -3 -2 -4 है, ये हमारे होते हैं निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसको बोला जाता है निगेटिव इंटीजर्स। 0 को बोलते हैं जीरो इंटीजर्स, और जो पॉजिटिव वाले हमारे नंबर हैं 0 को छोड़ करके अभी मैं बोल रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अब रही बात कि इस नंबर को और क्या बोला जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 इसको और क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल, ठीक है। ये हमारा है क्या, नेचुरल नंबर। जो पॉजिटिव इंटीजर्स है इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक। इसी को हम लोग नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर आप जानते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जितने हमारे नंबर्स होते हैं क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं। इसमें 0 को मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इन सभी को बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर भी, ठीक है। आई होप आपको इतना ही क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग 0 को भी साथ लेकर के चलते हैं। अब अगर 0 को भी ऐड कर देंगे तो फिर उसको क्या बोलेंगे, ठीक। अगर हम 0 भी इसमें ऐड हो जाता है, ठीक, देखिए यहाँ मैं कर दिया 0 1 2 3 4 5 6
7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर यानी कि पूरा, ये अब एक तरीके से पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट नंबर है बिल्कुल। होल नंबर। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल मैं डिटेल में लेकर इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको आगे जो है कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर यहाँ पे भी अगर कोई भी क्वेरीज रहेंगी तो आप तुरंत आकर के जो है कि हमारे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम या फिर कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हो। ओके, अब देखिए ये चीज़ आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब फिर से दोबारा इस पे आते हैं विद डेसिमल वाले नंबर पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसे कि हम लोग रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक, क्या रेशनल नंबर, इन दोनों को बोलते हैं रेशनल नंबर। अब देखिए एक चीज़ और, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, पी वाई क्यू में। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि जितने भी रेशनल नंबर हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उन जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग इंटीजर्स भी बोलते हैं। ओके, ठीक है, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, जितने भी रेशनल नंबर हैं उनको हम लोग क्या, इंटीजर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने एरो शो कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये किस में आते हैं, रेशनल नंबर में। एक चीज़ और, ठीक है, रेशनल नंबर में तो सारे इंटीजर्स आते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होना चाहिए, जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब कि जीरो हम लोग इसमें नहीं काउंट करेंगे। ओके, क्योंकि जब हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो शो किया गया। अगर हम लोग लिख दिए, अगर एग्जांपल लेते हैं 1, ठीक है, एग्जांपल अगर लेते हैं मान लीजिए 2/0, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या बोला है, q जो है कि जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अगर 2/1, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर, या फिर कोई भी नंबर ले लिए, बस जीरो नीचे नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर। आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं ई रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, ये जो हमारा है, ठीक, जो ये मैं बॉक्स बनाया हूँ, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्यों बोलते हैं ये आप जानते हैं। ठीक है, देखिए ई रेशनल नंबर इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसके जो डेसिमल ये बाद के नंबर होते हैं वो रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, सॉरी, रिपीट नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने देखिए एग्जांपल में लिया है 3.96783, ये क्या है, रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, सॉरी ई रेशनल नंबर है। ओके, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, पाई। ठीक है, अभी मैंने जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने पाई की जो है कि आपको एक एग्जांपल शो किए थे, तो पाई लेकर के चलते हैं। पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, आई होप आपको मालूम होगा, 22/7। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग जो है कि सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आंसर आने वाला है, वो जो भी आंसर आएगा वो क्या है, रिपीट नहीं करेगा वो नंबर। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नीचे लिखते हैं इसको, यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ लेते हैं पाई की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में अगर देखा जाए तो 22/7, इसको सॉल्व करेंगे
3.1415 एंड सो, ठीक है। ये बहुत काफ़ी लंबा नंबर चला जाएगा, ठीक है, ये रिपीट नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, देखिए जितने भी नंबर इस पॉइंट के इधर के जितने नंबर हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। तो ये हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए जो है कि ये किस फॉर्म में आएगा, इरेशनल। ओके, और भी कई एग्जांपल लेते हैं, जैसे √2, ठीक है, √3, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, इरेशनल। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, कोई भी इसमें डाउट्स नहीं होंगे, ठीक। हाँ, अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए, आपकी जो भी क्यूरी हो आप पूछिए, ठीक है। फिलहाल ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास था। अगर इसमें मज़ा आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और इस चैनल, हमारा जो चैनल है इन्फोमेनिया का, ठीक है, ठीक है, आप इसको अधिक से अधिक शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास था, और इसके बाद जो है कि हम लोग और भी प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब जो है कि देखेंगे। और ये सब जब हो जाएगा तो पूरे डिटेल में जो है कि हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये मेरी पहली ऑनलाइन क्लास थी। आप बताना कि आपको ये कैसा लगा। फ़िलहाल ये चीज़ आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको जो है कि समझ में आ रहा है आपको, या फिर कोई भी क्वेश्चंस आप पुटअप करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ ज़रूर करना, मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। फ़िलहाल इस छोटे से इंट्रोडक्शन के लिए बताना कि आपको कैसा क्लास लगा। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और नेक्स्ट हमारे जो भी नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, उसमें हम लोग प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, प्राइम और को प्राइम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। ओके।